बात करते हैं। अगर वही अधर्म करेंगे तो उसे कहते हैं राजनीति। ये राजनीति भाई भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं। अगर जनता का निर्णय उन्हें स्वीकार नहीं है। जय हिंद। कार्यक्रम बढ़ते कदम में डेली आपको एक नए एपिसोड में एक नई शख्सियत से मिलाते हैं जिनका योगदान जनता को, समाज को और पार्टी को आगे बढ़ाने का होता है। ऐसे ही कार्यक्रम में अगली कड़ी में हम लोगों को मिलने वाले हैं सतना विधानसभा के लोकप्रिय सांसद श्री सिद्धार्थ कुशवाहा जी से। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है जनाबाज टीवी को। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका सतना में स्वागत है। सर हम लोग जगह जगह जाके सर्वे कर रहे हैं। सर्वे की आप जगह जगह जाके जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे हैं, वहाँ के विधानसभा से जुड़ी समस्याओं को लेकर उनसे रूबरू करवा रहे हैं, उनकी जनता की समस्याओं को लेकर रूबरू करवा रहे हैं। ये पूरे मध्य प्रदेश में अपना कार्यक्रम चला रहे हैं जन आवाज़ से। तो सर सबसे पहले तो आप जैसे चुनावी साल है 2023 में इस बार विधानसभा का चुनाव, तो उसको लेकर क्या तैयारी है? 2023 मध्य प्रदेश के भविष्य का सवाल है और मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को किसी भी तरह सही करना, जनता के पक्ष में करना, कांग्रेस के पक्ष में करना, कांग्रेस को मजबूत करना, ये हम लोग के लिए एक चुनौती और जिम्मेदारी है। जिस तरीके से प्रदेश में किसानों के साथ, छोटे व्यापारियों के साथ, यूथ के साथ, पढ़े लिखे नौजवानों के साथ रोजगार के अवसर जिस तरीके से कम हो रहे हैं, प्रदेश के लोग प्लान करने के लिए विवश हैं, ये बड़ी चुनौती जी। हम लोगों का राजनीतिक जिम्मेदारी जो है वो एक सीमित क्षेत्र में है, लेकिन हमारे इस सीमित क्षेत्र में भी ये चुनौतियाँ हैं और लगातार जिस तरीके से महंगाई और सरकार की अनदेखी के कारण बड़े उद्योग ही परेशान है। ठीक है, कुछ हाउस बिजनेस हाउस हैं जिनको खूब संरक्षण मिलता है, लेकिन बहुत सारे बिजनेस हाउस ऐसे हैं जो जिनकी आवश्यकता है, जिनकी ज़रूरत है, जिनकी सुनने वालों की है, वो बेचारे परेशान हैं। हमारे यहाँ जेपी डिस्ट्रिक्ट की आज बंद पड़ी है, सैकड़ों मजदूर हैं, सैकड़ों लेबर है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज बेरोजगार हो गए हैं, महीनों से उन्हें सैलरी नहीं मिल रही है, प्लांट है तो चल नहीं रहा है। ऐसी चुनौतियां प्रदेश में पता नहीं कितनी। सर सरकार कांग्रेस पार्टी से सरकार बनी तो कुछ लोगों के बदल जाने के कारण वो सरकार गिर गई। तो इस बार विषय ये नहीं है बदल जाना, विषय ये है कि माध्यम कौन। तो आपके तो नेता, आपके पार्टी के ही नेता थे ना। अरे तो जिन लोगों को लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी है वो लोकतंत्र का सौदा कर रहे हैं, गलती तो उनकी भी है ना। लेकिन जनता तो उनके समर्थन कर रही है ना, जितने भी सीटों में वो लोग बदले हैं, जितने भी विधायक यहाँ से कांग्रेस से बीजेपी में गए, तो आप ज्यादातर विधायक देखेंगे जीत के आए हैं। ज्यादातर नहीं है, एवरेज में। उस समय सरकार जनता चुनाव, आम चुनाव नहीं हो रहा, उपचुनाव थे और सरकार किसकी थी? बीजेपी। मंत्री चुनाव लड़ रहे थे क्या जी, मंत्री। जब मंत्री चुनाव लड़ेगा और सरकार चुनाव लड़ेगी तो चुनाव निष्पक्ष कैसे हो सकता? बिल्कुल। तो निष्पक्ष चुनाव जब हुए थे तब जनता कांग्रेस के साथ थी, जब सरकार चुनाव लड़ी तो सरकार जीती, लेकिन कुछ जगह हारी नहीं जी। डबरा की सीट उदाहरण है, कितनी बड़ा अंतर था, कितनी बड़ी लीड थी, और उस लीड को खत्म करने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी आखिर कांग्रेस जीती ना। बिल्कुल, जनता तो अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, लेकिन जनप्रतिनिधि ही बदल जाए यदि तो क्या कहा जाए उसके बारे में? माध्यम को अब आप ये बताइए, यदि कहा नहीं, माध्यम को, माध्यम तो नहीं जो धर्म का ठेका लिए जी, हैं, जो बड़ा धर्म की बात करते हैं, अगर वही अधर्म करें तो उसे कहते हैं राजनीति। ये राजनीति भाई भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, मुख्यमंत्री हैं। अगर जनता का निर्णय उन्हें स्वीकार नहीं है तो चुनाव क्यों करा? आज स्पष्ट मत में है, जो मन हो वो कर सकते, करें, लड़े। भाई अभी ताजा उदाहरण देखिए कि राहुल गांधी जी के साथ क्या हुआ। बिल्कुल नाइंसाफी। जैसे ही पूरे देश में उन्होंने पैदल चल के विपक्ष को मजबूत किया,
उस विपक्ष की आवाज, उस विपक्ष की बात सुनने की बजाय उनकी सदस्यता निरस्त कर आरोप क्या लगाए, चोर है चोर है चोर है, बिल्कुल क्या निराधार आरोप। और कोर्ट कौन, अब तो स्थिति ये हो गई है, आजादी के पहले शहीद भगत सिंह फांसी हुई थी, किसने दी थी फांसी? कोर्ट ने तो दी थी ना फांसी। वो कोर्ट किसके नियंत्रण में थी? अंग्रेजों के। ठीक, आज उसी तरह भारत की कोर्ट हो गई। आज वही चीजें दिखती कि भारत के कोर्ट वही निर्णय देते। कहा जाए कि मध्य प्रदेश में सबसे कमजोर क्षेत्र है बिंद, जो कि कम सीटें हैं कांग्रेस की। आप देखेंगे सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी से। तो कुछ इस समय बदलाव लग रहा है कि इस विधानसभा में, इस विधानसभा चुनाव में कुछ बदलाव होंगे। पिछली बार से ज्यादा, पिछली बार हम 6 विधायक थे, इस बार हम मतलब सब कुछ अच्छा रहा तो हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जनता ने हमको सत्ता देकर, सब कुछ देकर देखा है। नगर निगम का चुनाव बाहर है, सिगरौली का चुनाव है, रीवा का चुनाव, कटनी का चुनाव है, सतना सारे चुनाव में भाजपा सरकार की क्या स्थिति, जबकि नगर निगम चुनाव सिगरौली में भाजपा हारी, रीवा में भाजपा हारी, कटनी में भाजपा हारी, सतना में जीती तो कैसे जीत सकती? जबलपुर में कांग्रेस का, जबलपुर में भी कांग्रेस, बिल्कुल सही। तो सत्यता कांग्रेस के साथ है। और जिस दिन चुनाव होंगे, सामान्य चुनाव होंगे, इतिहास। सर अब आते हैं आपके विधानसभा में। सतना के लिए आप 5 साल विधायक रहे, 5वां साल चल रहा है। सतना के लिए क्या आपके माध्यम से सतना का विकास? जो सतना की मूलभूत आवश्यकता है, आज सतना में जो भी बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं, उन सब प्रोजेक्टों में हम लोगों का योगदान, चाहे वो मेडिकल, चाहे वो नेक्टेक्सी, चाहे वो चाहे वो चौराहों के सौंदर्यीकरण, इस सारे स्कूलों में आज आप चले जाइए, सारे गवर्नमेंट स्कूल में स्मार्ट क्लासेस बनाई गई हैं। पार्क देखिए, पिछले 3 साल में जो पार्कों का डेवलपमेंट हुआ, आप देखिए जाके, चाहे वो ओपन जिम हो, चाहे डिग्री कॉलेज के क्लासरूम्स हो, चाहे जो भी आपको देखना जाके देखिए। हाँ, पिछले 2 सालों में कोविड के बाद या सरकार गिरने के बाद जो एक सरकार का रवैया होता है, वो मेरे साथ भी हुआ। मुझे बहुत से आयोजनों से दूर रखा जाता है, बहुत से चीज़ों से दूर रखा जाता है। बाकी मेरा रिकॉर्ड है, विधानसभा में मैंने प्रश्न लगाए, लगातार विकास किया, तो वो तो साक्षी है। बहुत सारे पत्र मैंने लिखे होंगे डीएम को, कमिश्नर को, मंत्री को, मिनिस्टर्स को, वो तो साक्षी। और मुझे श्रेय लेने का बहुत शौक नहीं है, श्रेय लेने का आदि नहीं हूँ मैं, बहुत पत्ता रुपये भरोसे नहीं करता। लेकिन जो भी गौशालाएँ बनी हैं, जो भी सड़कें हैं, और सबसे मूलभूत हमारे यहाँ समस्या होती थी लोगों के टीसी कनेक्शन पर्सनल लेवल पर और अवैध कॉलोनी को लेकर, तो उन जगहों पे काम, हमारा काम जो पिछड़ा है थोड़ा सा, जो हम नहीं कर पाए, उसका कारण हमारे और नगर निगम निर्माण एजेंसी होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के गिरफ्त में सहयोग नहीं कर रहे, वो कोई सहयोग नहीं, वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। और उनको अगर कुछ कर पाते ना, तो हो सकता है आज से 15-20 साल पहले सपना कहीं से कहीं नहीं। आज जो सपना हो रहा है, जो दिखा है, उसमें हम लोगों का योगदान है, मेरा योगदान है, और मैंने विधायक बन के ये काम करके दिखाया। जिस शहर में धूल धूल हुआ करता था, उस शहर को धूल मुक्त किया। हाल ही में प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है आपके पड़ोस में, जिले मीडिया में 24 अप्रैल को आ रहे हैं। प्रधानमंत्री करोड़ों शिलान्यास बिल्कुल करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री, उनका दायित्व है काम करना, वो इसीलिए प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बन के कोई चैन की नींद घर में सोने के लिए नहीं बनता है, ठीक है ना, कि वो नाती पोती खिलाएगा और घर में रहेगा। नहीं, प्रधानमंत्री का दायित्व है पूरे देश में जाना, वहाँ योजनाओं का क्रियान्वयन करना, मूलभूत जरूरतें हों या उत्थान उन्नति की जो काम हो वो करना। और समय समय पे हर प्रधानमंत्री ने ये काम किया। अगर मोदी जी कर रहे हैं तो अच्छी शुभकामनाएं हैं, वो भी जनप्रतिनिधि हैं, वो भी इसी रास्ते से आगे पहुँचे हैं और लोकतंत्र के रास्ते पहुँचे हैं। उस लोकतंत्र को सुरक्षा
सम्मान देने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। वो रीवा आ रहे हैं, विंध्य की धरती पे आ रहे हैं, उनका मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। सर ये कहते हैं कि यहाँ से मैहर के विधायक पंडित श्री नारायण त्रिपाठी हैं, उनका पार्टी बनाने का कुछ चल रहा है, विंध्य प्रदेश के लिए वो लड़ रहे हैं, तो आपका क्या इसके कोई क्या स्टेप है? उन्होंने पार्टी बना ली, उन्होंने घोषणा कर दी, ये उनका निजी सेक्टर है, वो आज एक अनुभवी नहीं था जी, मतलब बहुत वरिष्ठ हैं जी, और 4 बार वो चुने गए हैं विधायक। उत्तर प्रदेश में घूम के मिलने का हर चीज़ का अनुभव है। वो जो निर्णय लेंगे अपने अनुभव के हिसाब से लेंगे। उन्होंने विंध्य की बात रखी है, विंध्य के विकास की बात रखी है, विंध्य के लोगों के विंध्य के भविष्य की बात रखी है, तो उसका मैं सम्मान करता हूँ। तो आप क्या चाहते हैं, विंध्य प्रदेश बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? देखिए, हम राष्ट्रीय राजनीति से प्रभावित हैं। हम जो स्टेट और स्टेट, ठीक, हम स्टेट से निकल के स्टेट पे गए। पहले हमारा छोटे छोटे राजा होते थे, उनका अपना क्षेत्र होता था, उनकी अपनी नैतिक, अपनी सामाजिक चुनौतियाँ जिम्मेदारी वो करते थे। लेकिन जब बड़े स्टेट पर आए तो अब हम अपने पूरे देश को अपना मानते हैं। वो क्यों? सिर्फ सीमाओं के पास। तो हम सीमा को बड़ा करें या छोटा, ये अपने अपने परसेप्शन हो सकता है, अपनी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि इस देश के संगठित रहने के लिए ये जरूरी है कि लोगों के दिमाग में ये रहे कि ये हमारा है, चाहे वो मध्य प्रदेश है या उत्तर प्रदेश है, तो ये भी नहीं, हमारा। उनका कहना ये है कि छोटे राज्यों का विकास बहुत जल्दी होता है, वहाँ सब नई नई वो चीज़ें जो जनता की जरूरत की चीज़ें जल्दी आती है, छोटे राज्यों में ऐसा रहता है। देखिए, वो लीडरशिप का बात है, ये बात लीडरशिप का। अगर हमारा कोई भी सरकार हो, अगर उसमें हमारा प्रतिनिधित्व हो, तो नए इलाके का विकास होता है। हमारे विंध्य की लीडरशिप पिछले 15 सालों में कमजोर हुई है, वही भाजपा की सरकार है। जब अर्जुन सिंह जी थे, जब श्रीनिवास तिवारी थे, तब हमारे विंध्य की लीडरशिप दिखती थी, पूरे प्रदेश में दिखती थी, ठीक है, तो देश में भी चलती पूरे थी, देश की राजनीति। तो जब हमारे लीडरशिप थी तो देश में दिखती थी, पूरे प्रदेश में दिखती थी। अब वो लीडरशिप कमजोर हुई, ये सच है, इसलिए हम विकास। धन्यवाद। आने वाले समय के युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कोई सीख देना हो आपकी तरफ से? मैं खुद युवा हूँ, मैं भी सीखना चाहता हूँ, लेकिन एक दोस्तों को लिए, अपने साथियों के लिए, हम और साथियों के लिए, छोटे भाइयों के लिए, कि देश के प्रजातंत्र का सम्मान करो, उसमें अपनी हिस्सेदारी तय करो, उसमें अपनी जिम्मेदारी उठाओ, क्योंकि प्रजातंत्र के रास्ते ही हम सबका जीवन है। प्रजातंत्र है तो तरक्की है, प्रजातंत्र है तो हम सुरक्षित हैं, प्रजातंत्र है तो हमारी अगली कई पीढ़ियां सुरक्षित है। ये मेरा निर्देश। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद जन आवाज़ से जुड़ने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।